रियासत तेलंगाना के विकाराबाद जिले के कस्बे तांडुर में ग्राहकों के भेस में आए एक 5 रुकनी टोली ने जेवरात की दुकान में अमले को धोखा देकर सोने का हार उड़ा लिया। जराये ने बताया कि तांडुर की एक ज्वेलरी शॉप में सरखे का मामला पेश आया। 5 रुकनी टोली में 3 खवातीन, एक मर्द और एक कमसिन लड़का भी शामिल था। ये तमाम अफराद दुकान के अंदर बाकायदा ग्राहकों की तरह दाखिल हुए ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। दुकान में दाखिल होने के बाद मुलजिमान ने इंतहाई चालाकी के साथ अमले की तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल कराई और जैसे ही अमले का ध्यान बटा, टोली ने फौरन मौके का फायदा उठाते हुए काउंटर पर रखे हुए जेवरात में से 10 ग्राम वजनी सोने का हार चुरा लिया और वहां से फरार हो गए। वारदात के फौरन बाद दुकान के मालिक और अमले को चोरी का एहसास हुआ। जब उन्होंने दुकान में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो सीसीटीवी कैमरे में इस पूरे वाक़े की लाइव रिकॉर्डिंग कैद हो चुकी थी। उसमें साफ नजर आ रहा था कि किस तरह खवातीन और उनके साथ आने वाले अफराद ने हाथ की सफाई दिखाई, अमले को बातों में उलझा रखा और बड़ी चालाकी से वारदात अंजाम दी। दुकान के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने फौरी तौर पर मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दुकान और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर लिए हैं और मुलजिमान के शिनाख्त के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी की मदद से मुलजिमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर मुताल्लिका इदारों के साथ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए रोड प्रोजेक्ट्स को एक ही सिंगल सिस्टम के तहत लाने की हिदायत जारी की और रेडियल रोड 1 से भारत फ्यूचर सिटी तक के कामों को 9 दिसंबर तक मुकम्मल करने का अल्टीमेटम दिया। हैदराबाद के ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने और शहर की तरक्की को नई रफ्तार देने के मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA और दीगर मुताल्लिका इदारों का एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद और उसके अतराफ के सड़कों के बुनियादी ढांचे को वसअत देने के अहकामात जारी किए हैं। आपको बता दें कि हुकूमत ने शहर के तमाम सड़कों के प्रोजेक्ट्स को एक ही छत तले लाते हुए सिंगल सिस्टम के तहत उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने का फैसला किया है, जिसके तहत आउटर रिंग रोड, रीजनल रिंग रोड, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस को भी शामिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कोंडाकमाल से भारत फ्यूचर सिटी को मिलाने वाली रेडियल रोड 1 के कामों को जंगी पैमाने पर मुकम्मल करने को कहा है और 9 दिसंबर डेडलाइन मुकर्रर की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तामीराती मियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सड़क के दोनों जानिब शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो देने की भी हिदायत दी गई है। आउटर रिंग रोड पर गाड़ियों की आमदरफ्त को महफूज बनाने और हादसात को रोकने के लिए मेंटेनेंस एजेंसियों को सख्त वार्निंग दी गई है और हिफाजती इक़दामात में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। इतना ही नहीं, सड़कों की तोसी के कामों में तेजी लाने के लिए अराजी के हुसूल के अमल को बिला ताख़ीर आगे बढ़ाने को भी कहा गया है। कौमी हथकरघा दिन के मौके पर तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने रिवायती दस्तकारी की अहमियत को उजागर करते हुए रियासत के तमाम बुनकरों को दिली मुबारकबाद पेश की। आज मुल्क भर में कौमी हथकरघा यानी नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने हथकरघा को हिंदुस्तान के शानदार सकाफती विरसे की एक फखरी अलामत करार दिया। उन्होंने तेलंगाना के बुनकरों को माहिर कारीगर करार देते हुए खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर ने अपने पैगाम में जिन रिवायती हथकरघा मसनूआत का जिक्र किया है उनमें पोचमपल्ली इक्कत, गदवाल, नारायणपेट, सिरसिला और कोटा की तैयार करदा मसनूआत शामिल हैं। गवर्नर ने कहा कि हमारे बुनकर हमारी तहजीब की अमीन है। उनकी दस्तकारी ने विरसे को जिंदा रखा है और तेलंगाना के हथकरघा की रिवायत को कौमी सतह पर शनाख्त दिलाई है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने अपने पैगाम में रियासत की आवाम से पुरजोर अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से बने हुए मलबूसात और मसनूआत का इंतखाब करें ताकि इस सनत को फ़रोग मिले और बुनकरों की मेहनत व लगन की भरपूर हौसला अफजाई की जा सके।
रियासत तेलंगाना के महबूबाबाद के सरकारी अस्पताल में तिब्बी अमले की बड़ी लापरवाही, उल्टी और दस्त की शिकायत पर अस्पताल लाए गए 4 साला मासूम बच्चे को मियाद खत्म होने वाली दवा दे दी गई। वालिदैन ने अस्पताल अमले की इस लापरवाही पर शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। जरा ने बताया, महबूबाबाद के इंदिरा नगर कॉलोनी के रहने वाले मुरली नामी शख्स ने अपने 4 साला बीमार बेटे अनुसराज को, जो उल्टी और दस्त में मुब्तला था, इलाज के लिए महबूबाबाद के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया। अस्पताल के ओपी वार्ड में डॉक्टर्स ने बच्चे का मुआयना करने के बाद 2 सिरप तजवीज़ किए। डॉक्टर की हिदायत पर अस्पताल के काउंटर से एक सिरप अमले ने फराहम की, जबकि दूसरी दवाई बाहर से खरीदने की हिदायत दी गई। वालिद मुरली दवा लेकर जब घर पहुंचा और बच्चे को खुराक देने के लिए सिरप की बोतल पर नजर डाली तो वो ये देखकर दंग रह गया कि जो दवाई दी गई थी वो जून के महीने में ही एक्सपायर हो चुकी थी। मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ इस खतरनाक खिलवाड़ पर मुरली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। वो फौरन दवा लेकर अस्पताल पहुंचा और वहां मौजूद अमले से सवालात किए। इस दौरान गुस्से में भिपरे हुए वालिद और अस्पताल के अमले के दरमियान शदीद बहस हुई। अस्पताल में खूब हंगामा आराई हुई। इस नागवार वाक़े के बाद मुकामी शहरियों और वालिदैन में सरकारी अस्पताल के निज़ाम और डॉक्टरों और फार्मासिस्ट की गफलत के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। अवाम का मुतालबा है कि संगीन लापरवाही में मुलव्विस जिम्मेदार अमले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी और मासूम की जिंदगी को खतरे में न डाला जाए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार और तफ्तीशी अफसरान ने मुलजिम ट्रेनी IPS अफसर उदय कृष्णा रेड्डी से 5 घंटे तक पूछताछ की। हैदराबाद के तूलो अर्ज में सनसनी फैलाने वाले ट्रेनी IPS अफसर उदय कृष्णा रेड्डी के मामले में तहकीकात का दायरा मजीद वसी हुआ है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार की निगरानी में मुलजिम से तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान कई अहम इंकशाफात हुए। ये भी पता चला है कि तफ्तीश के दौरान अफसरान ने कई अहम सवालात किए, लेकिन मुलजिम उदय कृष्णा रेड्डी गोलमोल जवाब देकर तफ्तीशी अफसरान को गुमराह करता रहा। तफ्तीशकारों ने इस मामले से मुबैना तौर पर जुड़े हुए आईफोन के बारे में पूछा कि वो फ़ोन फिलहाल कहाँ है और उसे कहाँ छुपाया गया है। अलावाजी वाक़े में इस्तेमाल होने वाले तेज़धार हथियार के बारे में भी सवालात किए गए, लेकिन मुलजिम ने माकूल जवाब नहीं दिया। उसने टाल मटोल से काम लिया। तफ्तीश का अहम महवर खातून ट्रेनी IPS अफसर के साथ उसके ताल्लुकात भी रहे। पुलिस का मानना है कि इस मामले में कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स और बाहमी ताल्लुकात के ताने बाने को खोलने से कई राज सामने आ सकते हैं और उनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। पुलिस इस मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रही है और ये समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तहकीकात के जरिए पूरे तनाज़े को हल किया जाएगा और खाती पाए जाने पर अफसरान मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के के तंगलापल्ली में इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के कामों का जायजा लेने के बाद कहा कि आइंदा तालीमी साल से ही स्कूल में क्लासेस और हॉस्टल की सहूलियात शुरू हो जाएंगी। अवामी हुकूमत तालीमी शोबे को अवलीन तरजीह देते हुए तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए तारीखी इक़दामात कर रही है। हल्का असम्बली हुस्नाबाद के कोहेडा मंडल के मौज़े तंगलापल्ली में जदीद सहूलियात से आरास्ता इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल की तामीर हो रही है। तामीरी काम इंतहाई तेज़ी से जारी है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने स्कूल के तामीरी कामों का जायजा लेने के बाद कहा कि आइंदा तालीमी साल से ही स्कूल में क्लासेस और हॉस्टल की सहूलत शुरू हो जाएगी। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत ने तालीमी ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बेशतर इक़दामात शुरू किए हैं और कोहेडा मंडल के तंगलापल्ली में 30 एकड़ के वसी रकबे पर एक जदीद तरीन इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल की तामीर जारी है। हुकूमत का बुनियादी मकसद गरीब और पसमानदा तबक़ात के तलबा को कॉरपोरेट लेवल की मियारी तालीम और रिहायशी सहूलियात एक ही छत तले फराहम करना है। इस मंसूबे की अहमियत पर रोशनी डालते हुए पूनम प्रभाकर ने यकीन जाहिर किया कि तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल कर लिए जाएंगे। रियासती वजीर बराए इमारत व शवारे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर
बुनकर बरादरी की खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हैंडलूम शोबा हिंदुस्तानी सकाफत और बेहतरीन फनकारी का एक जिंदा सबूत है। आज मुल्क भर में हैंडलूम डे मनाया गया। तेलंगाना के वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तमाम हैंडलूम कारीगर्स और बुनकरों को मुबारकबाद पेश करते हुए अवाम से अपील की कि वो हैंडलूम कपड़ों को तरजीह दें और मेहनती बुनकरों के शाना बशाना खड़े रहें। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी सकाफत, कदीम रिवायत और शानदार दस्तकारी की अलामत हैंडलूम सदियों से हमारे मुल्क की पहचान रहा है। बुनकरों के हाथों का जादू खड़ी पर धागों को जोड़कर एक नायाब शाहकार बनाता है जो कि हिंदुस्तानी तहजीब की रूह कहलाती है। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हैंडलूम डे के मौके पर जारी करदा पैगाम में बुनकर बरादरी की खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि बुनकर बरादरी दिन रात मेहनत करके कपड़ा बुनती है और हमारी रिवायत में एक नई जान डालती है। उन्होंने कहा कि हैंडलूम हिंदुस्तानी सकाफत और उसकी एक शानदार फनकारी का जिंदा सबूत है और वो तमाम कारकुनान को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना भी अपने आलमी शोहरत याफ्ता हैंडलूम मलबूसात जैसे कि पोचमपल्ली, गढ़वाल और नारायणपेट के कपड़ों और साड़ियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत बुनकरों और हैंडलूम वर्कर्स की माशी तरक्की और उनकी सनत को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सेक्रेटरी व कोत्तागुडम के एमएलए कोनामिनेनी सांबा शिवराव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर कम्युनिस्टों की तौहीन की गई तो रेवंत रेड्डी हुकूमत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस और उसकी हलीफ जमात सीपीआई के दरमियान ताल्लुकात में तल्खी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बज़ाहिर इत्तेहादी होने के बावजूद सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी व एमएलए कोनामिनेनी सांबा शिवराव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर कम्युनिस्टों की तौहीन की गई तो रेवंत रेड्डी हुकूमत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना था कि हम इत्तेहाद के ज़ाब्तों का एहतराम करते हैं और दोस्ती के उसूलों पर कारबंद है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तौहीन खामोशी से बर्दाश्त कर ली जाएगी। कोनामिनेनी सांबा शिवराव ने कहा कि बाएं बाजू की जमातें हमेशा से अवामी हकूक़ के लिए लड़ती आई हैं और वो किसी भी हालत में दबाव या धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं है। कम्युनिस्टों की ये तारीख रही है कि वो किसी भी चीज़ से खौफ नहीं खाते। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि रियासत में इत्तेहादी जमातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनके रुतबे के मुताबिक उन्हें इज्जत नहीं दी जा रही है। सिकंदराबाद इलाके में बोनाल त्यौहार के मौके पर लकड़ी की तकसीम के दौरान भारत राष्ट्रीय समिति और कांग्रेस के कारकुनान आपस में टकरा गए। इस दौरान शदीद हंगामा आराई हुई। ज़रा ने बताया, सिकंदराबाद में बोनाल तकरीबात के सिलसिले में लकड़ी की तकसीम का प्रोग्राम उस वक्त एक तनाज़े में तब्दील हुआ जब मुकामी एमएलए पद्माराव की गैर मौजूदगी में लकड़ी तकसीम की गई। बीआरएस रहनुमाओं और कारकुनान ने इस पर सख्त बरहमी जाहिर की। उनका कहना था कि मुकामी अवामी नुमाइंदे को नज़रअंदाज करना सरासर नाइंसाफ़ी है। इस दौरान बीआरएस कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। तनाज़ा उस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब कांग्रेस एमएलसी बालमुरी वेंकट ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। बीआरएस कायदीन ने सवाल किया कि जिन रहनुमाओं को इंतखाबात में अवाम ने मुस्तरद कर दिया है वो किस तरह से प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों जमातों के अरकान के दरमियान तल्ख कलामी हुई और देखते ही देखते ये हाथापाई में भी बदल गई। पुलिस ने सूरत हाल को बिगड़ता देख फौरी तौर पर हरकत में आते हुए हालात पर काबू पाया। मुश्तइल कारकुनान को वहां से निकाल दिया गया और कशीदगी खत्म की गई। पुलिस की बरवक्त मुदाखलत के बाद मामला मजीद खराब होने से बच गया, ताहम इलाके में माहौल कशीदा रहा। टीएमसी की एमपी सागरिका घोष ने बीजेपी लीडर्स पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी लीडर्स के बच्चे बैरून मुल्क में तालीम हासिल करते हैं, इसीलिए वो मुल्क के तलबा का दर्द नहीं समझ सकते। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान तलबा के मसाइल और मुसाबकती इम्तिहानात के हवाले से बहस हुई। इस दौरान टीएमसी की रुकने पार्लियामेंट सागरिका घोष ने हुक्मरान जमात को
शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग मुल्क भर में देश भक्ति के नाम पर लेक्चर्स देते हैं उनके अपने बच्चे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं। सागरिका घोष ने कहा कि चूंकि हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के बच्चे मुल्क के निज़ाम तालीम का हिस्सा नहीं है, वो अमेरिका, बरतानिया या यूरोप में पढ़ते हैं, इसीलिए उन रहनुमाओं को आम हिंदुस्तानी तलबा और उनके वालिदैन की ज़हनी अजियत, परेशानियों और दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। उनका कहना था कि बीजेपी लीडर्स का इस निज़ाम में ज़ाती मफाद नहीं है और न ही उनका कुछ दाव पर लगा है, इसीलिए वो हक़ाइक़ से ला ताल्लुक़ बने हुए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने तरक्याती कामों का जायजा लिया है ताकि उनकी बरवक्त तकमीली को यकीनी बनाया जा सके। तफसीलात के मुताबिक AIMIM याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने दाराब जंग कॉलोनी में वाक़ तारीखी मस्जिद सालारुल मुल्क में नमाज जुमा अदा की। नमाज की अदायगी के बाद उन्होंने मस्जिद के अहाते और अतराफ के इलाकों में मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल सुने और फ़ौरन उन मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। अवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी के पेश नज़र एमएलए ने दाराब जंग कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों में तकरीबन 9 लाख रुपए की लागत से जारी वाटर पाइपलाइन के तरक्याती कामों का मुआयना किया। अहदेदारों और मुताल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी कि वो काम के मियार पर कोई समझौता न करें और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर काम मुकम्मल कर ले। बाद एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद सालारुल मुल्क से लेकर हरमैन होटल तक जारी 40 लाख रुपए की लागत से सीवरेज प्रोजेक्ट के कामों का भी जायजा लिया। इस दौरान साबिक़ कॉरपोरेटर कुरमागुड़ा शफात और AIMIM के इब्तदाई सदर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान देखे गए। रियासत गुजरात के ज़िले मोरबी में एक खेत में बने कुएं का पानी बगैर किसी मोटर या पंप के समंदर की मौजों की तरह उबलने लगा। इस अजीबोगरीब मंजर ने मुकामी लोगों को हैरत में डाल दिया। ज़राए ने बताया कि गुजरात के मोरबी ज़िले के गांव वेरापरदा में एक खेत में बने 18 फीट गहरे कुएं का पानी किसी पंप या मोटर के बगैर खुद ब खुद ऊपर की तरफ उबल रहा है। पानी की लहरें बिल्कुल ऐसे उठ रही हैं जैसे समंदर में तूफान आया हो। इस पूरे वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी और आसपास के देहात के लोग भी इस अजीब मंजर को देखने के लिए खींचे चले आए। जब ये खबर तेजी से फैली तो मुकामी इंतजामिया और माहिरीन अर्जियात की तवज्जो भी इस जानिब मबसूल हुई। इब्तदाई तहकीकात और साइंसी तजुर्बे के बाद जो असल वजह सामने आई उसने लोगों की ख्यासाराइयों को ख़त्म कर दिया। माहिरीन के मुताबिक ये कोई मोजज़ा नहीं बल्कि ज़मीनी हरकियात और हाइड्रोलॉजिकल प्रेशर का नतीजा है। मौसमी बारिश के बाद ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में अचानक इजाफा और ज़ेर ज़मीन हवा के दबाव की वजह से पानी के कमज़ोर रास्ते का इंतखाब करते हुए कुएं के ज़रिए बाहर की तरफ उबलने का इंकशाफ हुआ है। माहिरीन का कहना है कि इस नौयत के वाक़यात कुदरती और अर्जियाती अमल का हिस्सा हैं और इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस अनोखे वाक़े ने एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ज़मीन के अंदर कितने ही राज छुपे हैं। अगरचे ये वाक़या थोड़ा अजीब ज़रूर है, लेकिन साइंसी तज्ज़िया सामने आने के बाद मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने सोने की स्मगलिंग की एक अनोखी कोशिश को नाकाम बनाते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर के टायरों के अंदर छुपाकर लाए गए लाखों रुपये मालियत का सोना बरामद कर लिया है। इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों की सख्त तरीन निगरानी के बावजूद स्मगलर्स नित नए तरीके से सोने की स्मगलिंग करते रहते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने सोने की स्मगलिंग की एक अनोखी कोशिश को नाकाम बना दिया। बताया जाता है कि मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग की बुनियाद पर जेद्दा से मुंबई के रास्ते दिल्ली आने वाले एक मुसाफिर को टर्मिनल 1 पर रोका गया। एयरपोर्ट पर जांच के दौरान मुसाफिर के पास एक घरेलू सामान और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बरामद हुआ जिसे वो अपने चेक इन बैग में लेकर आ रहा था। जब मुसाफिर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से गुजरा तो कोई अलार्म नहीं बजा, जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी को चकमा देने में कामयाब रहा। ताहम कस्टम हुकाम ने एक्सरे स्क्रीनिंग के दौरान हैंड बैगेज और चेक इन सामान में कुछ मशकूक तस्वीरें देखी। शक की बुनियाद पर जब इलेक्ट्रिक स्कूटर की जांच पड़ताल की गई तो स्कूटर के टायर के अंदर
सोने के टुकड़े पाए गए। हुकाम ने स्कूटर के टायरों से 24 कैरेट सोने के 19 कटे हुए टुकड़े बरामद किए हैं। हुकाम ने स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाले सोने को जब्त करते हुए कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मुसाफिर को हिरासत में ले लिया है और इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में अमित शाह की गैर मौजूदगी पर अपोजिशन जमातों की जानिब से किए जा रहे हंगामे पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अपोजिशन इस बात का फैसला नहीं कर सकती कि कौन सा वजीर कब ऐवान में आएगा। पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी है और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में गुज़िश्ता कई रोज से हंगामा हो रहा है। अपोजिशन जमातें मुसलसिल ये मुतालबा कर रही हैं कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ऐवान में आए और मुख्तलिफ मसाइल ख़ास तौर पर जंतर मंतर के एहतजाज और अमन अमान की सूरत हाल पर बयान दे। अपोजिशन की हंगामा आरआई और अपोजिशन लीडर्स की जानिब से लगाए जा रहे इल्ज़ामात पर मरकजी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने अपोजिशन के तमाम दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि अपोजिशन इस बात का फैसला नहीं कर सकती कि कौन सा वज़ीर कब ऐवान में आएगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह रोज़ाना सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में मौजूद रहते हैं। वो ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम सुनकर दहशतगर्द और इंतहा पसंद कांप उठते हैं। जब बहस शुरू होगी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इसका जवाब देंगे तो अपोजिशन के अराकीन उनका सामना नहीं कर पाएंगे। शहर हैदराबाद के इलाके सिंगारेनी कॉलोनी में कत्ल की संगीन वारदात के बावजूद गैर कानूनी शराब का कारोबार अब भी जारी। पुलिस की कोशिशों के बावजूद इस किस्म की गफलत और मुजरिमाना सरगर्मियां इलाके के मकीनों के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है। सैदाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद की सिंगारेनी कॉलोनी में हाल ही में सनसनीखेज कत्ल की वारदात पेश आई है, लेकिन अफसोस के कत्ल के इस संगीन मामले के बाद भी गैर कानूनी शराब की फरोख्त पर पाबंदी नहीं लग सकी। मुकामी मकीनों का इल्ज़ाम है कि रात गए तक शराब की दुकानें और अड्डे खुले रहते हैं, जिससे न सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ रही है बल्कि जराइम में भी इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस जराइम की रोकथाम और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रही है, लेकिन संगारेनी कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि पुलिस की कोशिशों के बावजूद गैर कानूनी शराब और मंशियात का कारोबार करने वाले अनासिर अब भी बेखौफ हैं और वो कानून की गिरफ्त से बाहर है। वकीलों का मुतालबा है कि गैर कानूनी शराब के कारोबार को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए। मंशियात फरोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ फौरन और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनका कहना था कि इससे पहले कि मजीद कीमती इंसानी जिंदगियां दांव पर लगे, मुतल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर हरकत में आना होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो तहरीक की 84वीं सालगिरह मनाई जाएगी। 9 अगस्त सन 1942 में बाबा ख़ौम महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की आवाम को करो या मरो का वलवला अंगेज नारा दिया था। पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी है। लोकसभा में भारत छोड़ो तहरीक की तारीख साज अहमियत को याद किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि 9 अगस्त को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की 84वीं सालगिरह मनाई जाएगी। सन 1942 में इसी दिन बाबा ख़ौम महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की आवाम को करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो तहरीक सच्चाई और अदम तशद्दुद के उसूलों पर मबनी नाइंसाफी के खिलाफ हिंदुस्तानी अवाम की यकजहती, नाकाबिल तस्खीर हौसले और जद्दोजहद की एक लाजवाल अलामत है। इस मौके पर ऐवान में मौजूद तमाम अराकीन ने तहरीक आज़ादी के शोहदा और मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमत को याद किया। स्पीकर ओम बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि महात्मा गांधी के बताए हुए उसूल और नजरियात पूरी दुनिया के लिए मशाले राह हैं। जमात-ए इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर सलीम ने वंदे मातरम और हुब्बुल वतनी के तनाज़े पर अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के अक़ायद और अक़ीदतों का एहतराम मुल्क की असल शिनाख्त है। क़ौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर सलीम ने वंदे मातरम और नए शामिल किए गए स्टैंजास के हवाले से अपने ख्यालात ज़ाहिर किए।
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کی حقیقی خوبصورتی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ یہاں بسنے والے تمام مذاہب اور طبقات کے عقائد کا احترام کیا جائے۔ انجینئر سلیم نے کہا کہ جو لوگ اپنی مرضی اور عقیدے کے مطابق وندے ماترم کو پڑھنا چاہتے ہیں اور جن کے عقیدے میں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ اسے شوق سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ جو شہری اسے اپنے عقیدے اور مذہب کے منافی سمجھتے ہیں اور اگر وہ اسے نہیں پڑھتے ہیں تو اس سے ملک کی سلامتی یا بقا کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو جائے گا۔ انجینئر سلیم کا کہنا تھا کہ ملک کی اصل شناخت یہی ہے کہ تمام مذاہب کے لوگوں کا احترام کیا جائے، ان کے عقائد کا احترام کیا جائے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ نئے شامل کیے گئے 4 سٹینزاز میں واضح طور پر ملک کو ایک دیوی کے روپ میں پیش کیا گیا ہے، جس پر اسلامی نقطہ نظر سے یہ موقف ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ موجودہ حکومتی رجحانات اور ذہنیت کے تحت اس طرح کے امور کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے اور تہذیب، اختلافات یا توہین کی تعریف کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے موضوعی انداز میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس پورے معاملے کا جائزہ لے تاکہ ملک کی طاقت جو کہ باہمی احترام، آزادی اور مساوات میں چھپی ہے وہ برقرار رہ سکے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،